गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास 6। तो स्टूडेंट्स, आज हम बसंत भाग 1 से 4 चैप्टर चाँद से थोड़े गप्पे से क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको चाँद से थोड़ी सी गप्पे का भावार्थ समझा दिया था। तो बच्चों, आज हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। ओके, तो स्टार्ट। तो पेज नंबर 24 ओपन कर लीजिए और बुक से आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि तुम किसे सही मानते हो। चाँद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठा है। चाँद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर लिखिएगा। लिखिए, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के, यहाँ तक लिखिए। आप पहने हुए, आंसर में लिखिएगा, ये यहाँ से उतार लीजिए। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की तक उतारिए आंसर में। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की चाँद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठा है। तो आंसर है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की चाँद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कवि ने चाँद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो स्टूडेंट्स, ये सब आप दूसरा क्वेश्चन बुक से उतार लीजिएगा। मैं आंसर लिखवा दे रही हूँ। ठीक है, आंसर लिखिए स्टूडेंट्स। गोल है खूब मगर, ये दूसरा का आंसर है। गोल है खूब मगर, आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चूँकि कविता में इन उपयुक्त पंक्तियों का प्रयोग किया गया है, जिससे पता चलता है चाँद अभी तो गोल तो है पर पूरी तरह से नहीं, यानी यहाँ पूर्णिमा से कुछ दिन पहले का वर्णन किया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, मिला लीजिए और लिखते भी रहिए। गोल है खूब मगर, आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चूँकि कविता में इन उपयुक्त पंक्तियों का प्रयोग किया गया है, जिससे पता चलता है चाँद अभी तो गोल है पर पूरी तरह से नहीं, यानी यहाँ पूर्णिमा से कुछ दिन पहले का वर्णन किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, तीसरा। स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन आप लोग बुक से लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसका आंसर है गोल और तिरछे। इसका आंसर है गोल और तिरछे। तीसरा का आंसर ध्यान से सुनिए। ये तीसरा क्वेश्चन लिखने के बाद उसका आंसर लिखिएगा गोल और तिरछे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुमान और कल्पना को छोड़ दीजिए, आइए भाषा की बात पर। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है, चाँद संज्ञा है, चाँदनी भाषा की बात से पहला क्वेश्चन है। चाँद संज्ञा है, चाँदनी रात में चाँदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। तो आंसर में लिखिएगा ई प्रत्यय लगाने से ये भाषा की बात से पहला क्वेश्चन है। तो आंसर में यहाँ से लिखिएगा ई प्रत्यय लगाने से विशेषण बन रहे हैं। तो क्या बन रहे हैं, लिखिएगा।
एक साइड लिखिए, 2 कॉलम बना लीजिए, विशेषण और संज्ञा। विशेषण और संज्ञा उपयुक्त नहीं लिखना है, ठीक है। एक साइड लिखिए विशेषण और दूसरी साइड संज्ञा। तो विशेषण में लिखिए गुलाबी और संज्ञा में साड़ी। इसी प्रकार नेक्स्ट है मखमली, संज्ञा में कुर्ता, कीमती, सोना, ठंडी, हवा, जंगल, बिल्ली, कश्मीरी, लड़का। तो विशेषण में लिखिएगा गुलाबी, मखमली, कीमती, ठंडी, जंगली, कश्मीरी। और संज्ञा में लिखिएगा साड़ी, कुर्ता, सोना, हवा, बिल्ली, लड़का। जैसे साड़ी कैसी है, गुलाबी है, कुर्ता मखमली है, सोना कीमती है, हवा ठंडी है, बिल्ली जंगली है, लड़का कश्मीरी, ठीक है। आइए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। गोल मटोल गोरा चिट्ठा। कविता में आए शब्दों को इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्ठा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो आंसर लिखिए, इसका आंसर लिखिए दूसरा का बुरा भला। बुरा भला डैश, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा, इसलिए मैंने उसे बुरा भला कहा। बुरा भला डैश, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा, इसलिए मैंने उसे बुरा भला कहा। अब आइए नीचे दूसरा लिखिएगा। इसी में दिया है आजकल डैश, आजकल अपराध की संख्या अधिक हो गई है। आजकल अपराध की संख्या अधिक हो गई है। अगला है पतला दुबला। पतला दुबला श्याम पतला दुबला व्यक्ति है। श्याम पतला दुबला व्यक्ति है। नेक्स्ट है दिन रात। परीक्षा की तैयारी के लिए मोहित ने दिन रात एक कर दिया। ठीक है बच्चों, दिन रात परीक्षा की तैयारी के लिए मोहित ने दिन रात एक कर दिया। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है बिल्कुल गोल। कविता में इसके 2 अर्थ हैं, क गोल आकार का, ख गायब होना। ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के 2 अर्थ निकलते हों। तो आंसर में लिखिएगा पत्र। पत्र, पेड़ से पत्र गिर रहे हैं। डाकिया पत्र लाया है। पत्र में लिखिएगा पेड़ से पत्र गिर रहे हैं, डाकिया पत्र लाया है। ठीक है। अब लिखिएगा आम। आम में लिखिएगा आम फलों का राजा है, वह आम आदमी है। आम जो है फलों का राजा है, वह आम आदमी है। नेक्स्ट लिखिएगा उत्तर। तीसरा शब्द क्या है? उत्तर। श्याम को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। श्याम को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। और अगला है वह उत्तर दिशा की ओर गया है। वह उत्तर दिशा की ओर गया है। श्याम को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, वह उत्तर दिशा की ओर गया है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने आज करवाए हैं, इसको आप लोग कविता से और भाषा की बात से जितना भी क्वेश्चन मैंने करवाया है, इसको आप लोग नोटबुक पर आज की डेट डाल के इसको राइट कर लीजिएगा। ओके। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।